दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज 7 में हम फोल्डर को कैसे लॉक कर सकते हैं। विंडोज 7 में हम फोल्डर को लॉक करने के लिए एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। ये जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका वेलकम करता हूँ टेक इन्फो EDU में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने विंडोज 7 वाले सिस्टम पर आकर आपको बताता हूं कि हम सॉफ्टवेयर की मदद से ये टास्क कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। मैं विंडोज 7 वाले सिस्टम पर आ गया हूं। यहां आने के बाद सबसे पहले हम उस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे जिसकी मदद से हम फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं या फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्ट बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर का वेब ब्राउज़र ऑन करते हैं। वेब ब्राउज़र में आप गूगल में लिखेंगे उस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का नाम, जिसका नाम है WinRAR। एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास गूगल ने सर्च रिज़ल्ट में काफ़ी सारी वेबसाइट्स जो हैं वो आपको दिखा दी हैं। इसमें से हम ये www.winrar.com ये वाली जो है इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमें इस WinRAR के पेज पर ले आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो यहाँ ऊपर इसका वर्जन नंबर बताया जा रहा है WinRAR 5.31 32 बिट में। इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में 64 बिट वर्जन विंडो इंस्टॉल है तो आप यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर का वर्जन देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पर ये देख सकते हैं सिस्टम टाइप 64 बिट। तो मेरे कंप्यूटर में 64 बिट विंडो इंस्टॉल है तो मैं यहाँ से 64 बिट डाउनलोड करूँगा और क्लिक केयर पर क्लिक करते हैं तो ये पेज आ गया। यहाँ पर हम डाउनलोड WinRAR पर क्लिक करते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपने फोल्डर को बहुत ही आसानी के साथ पासवर्ड प्रोटेक्ट या लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमसे डेस्टिनेशन पूछ रहा है तो हम इसे डेस्कटॉप दे देते हैं और सेव। तो ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया है। हम अपने ब्राउज़र को बंद करते हैं और ये देखें ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल का तरीका बहुत ही आसान है। तो डबल क्लिक करते हैं यहाँ से यस, उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं और ओके। यहाँ पर अगर आप इसकी हेल्प पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस बटन पर क्लिक करके रीड हेल्प पर इसकी मुतल्लिक जो है इसकी ऑपरेटिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। तो डन करते हैं। डन करने के बाद इसे क्लोज़। और ये मेरे पास एक डेस्कटॉप पर सैम्पल फोल्डर एक मैंने रखा है। इसे ओपन करके देखते हैं तो इसमें ये आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। तो हम आपके कंप्यूटर में भी लाजमी ऐसा कोई ना कोई फ़ोल्डर ज़रूर होगा जिसमें आपका पर्सनल डाटा पड़ा हुआ होगा जिसे आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते होंगे या लॉक करना चाहते हैं। तो चलिए हम इस फोल्डर को लॉक करते हैं। जब WinRAR आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है तो हम जब राइट क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा आ जाती हैं। तो हम इसे सबसे पहली ऑप्शन ऐड टू आर्काइव यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास जनरल टैब ओपन होता है। जनरल के आगे एडवांस है, ऑप्शन, फाइल, बैकअप, टाइम, कमेंट्स। ये जो है आप इसके और भी फीचर्स हैं उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें जनरल में जो है वो एक यहाँ पर नज़र आ रहा है सेट पासवर्ड। तो हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमसे पूछा जा रहा है कि अपना पासवर्ड एंटर करें। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। कोई भी आप पासवर्ड एंटर कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर एक डेमो पासवर्ड एंटर कर देते हैं 1 2 3 4 5। अब नीचे हमसे री एंटर पासवर्ड फॉर वेरिफिकेशन के लिए पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो हम दोबारा यहाँ पर एंटर कर देते हैं 1 2 3 4 5 और इसे ओके कर देते हैं। अगर आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ से पासवर्ड को आप शो करके भी देख सकते हैं कि मेरा पासवर्ड क्या है। अगर आप जो फोल्डर के अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं उनके नेम जो हैं उनको इनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं।
اوکے پر کلک کر کے یہاں پر یہ اوکے، اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک یہاں پر سیمپل نام کا جو نیا ایک آرکائیو جو ہے وہ بن گئی ہے۔ اب ہم اسے اگر چاہیں اس فولڈر کو تو یہاں سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا۔ اور اب ہم اس فولڈر کو اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس فولڈر میں آپ کو وہ سیمپل نام کا فولڈر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اسے ہم اوپن کرتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پر پکچرز نیم بھی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ہم نے وہاں سے انکرپٹ نیم جو ہے وہ اس پر کلک نہیں کیا۔ تو ہم اس پکچر کو اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم سے پاسورڈ پوچھا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم اگر پاسورڈ جس کو پتہ ہوگا وہ تو پاسورڈ دے کے اس پکچر کو ایزیلی دیکھ سکتا ہے، ورنہ اسے اسیس نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں یہاں پر اپنا پاسورڈ دیتا ہوں 1 2 3 4 5 اور انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر پکچر اوپن ہو گئی۔ تو ان فیوچر اگر آپ کو کبھی لگے کہ میں اب اس فولڈر کو پاسورڈ پروٹیکٹ نہیں رکھنا چاہتا تو اس کا بھی بہت ایزی میتھڈ ہے۔ یہاں پر ہم جا کر اسے رائٹ کلک کرتے ہیں اور یہاں پر اسے ایکسٹریکٹ فائل کر دیتے ہیں۔ ایکسٹریکٹ فائل کرنے کے بعد یہ آپ سے ڈیسٹینیشن پوچھے گا تو ڈیسک ٹاپ اوکے۔ یہاں پہ اب ہم سے دوبارہ پاسورڈ پوچھا جا رہا ہے تو ہم یہاں پر پاسورڈ دیتے ہیں 1 2 3 4 5 اور اسے اوکے کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ فولڈر سیمپل نام کا دوبارہ ایکسٹریکٹ ہو کر ڈیسک ٹاپ پر آ گیا ہے۔ اسے اب اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پاسورڈ پروٹیکٹ نہیں ہے۔ تو دوستو یہ بہت ہی ایک اچھا سافٹ ویئر ہے۔ دوستو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ WinRAR ایک بہت اچھا سافٹ ویئر ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی فولڈر کو لاک کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اسکرپٹ فائل والے طریقے سے کافی آسان طریقہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ٹیک انفو ایڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیک انفو ایڈیو کو سبسکرائب کر لیجیے، اور نیچے ڈسکرپشن میں ٹیک انفو ایڈیو چینل پر کلک کر کے تمام ویڈیوز آپ ایک کے بعد ایک دیکھ سکتے ہیں اور نوٹیفیکیشن بھی پا سکتے ہیں۔ تو ٹیک انفو ایڈیو دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے، کیونکہ میں آپ کے لیے ڈیلی یہاں پر اسی طرح کی ٹیک ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں۔ تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔